नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। सारथी क्लासेज में, जहां आज हम करंट अफेयर्स 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में कामयाबी दिलाएगी। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं सभी परीक्षाओं में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारा है, भारत ने कुल कितने बार विश्व कप क्रिकेट में विजेता रहा है? भारत 2 बार विश्व कप क्रिकेट में विजेता रहा है और सबसे अधिक बार 5 बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप में विजेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार, भारत 2 बार। भारत 1987, 1983 का विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था और 2011 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे विश्व कप भारत ने क्रिकेट का जीता है और 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। भारत ने चांद पर अपना दूसरा और सफल मिशन, दूसरा नहीं या तीसरा होगा, भारत ने अपना चांद पर तीसरा और सफल मिशन चंद्रयान-3 किस प्रक्षेपण यान से भेजा है? तो LVM-3M4 से भारत ने अपना सफल मून मिशन भेजा है। और मून मिशन में लैंडर का नाम क्या था? लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर का नाम था। और भारत ने ये मून मिशन जो भेजा है चंद्रयान-3, ये कब सफलतापूर्वक चांद की साउथ पोल पर लैंड करने वाला प्रथम और चांद पर लैंड करने वाला 5वां देश बन गया है? तो भारत 25 सितंबर को एक कर चुका है। 25 सितंबर को शाम को 6:04 पर भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर अपना कदम रखा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की क्षमता कितनी है? तो भारत के नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है और राज्यसभा में है 354 मेंबर बैठ सकते हैं। भारत ने सूर्य पर कौन सा मिशन भेजा है? तो भारत ने सूर्य पर आदित्य EL-1 भेजा है। EL-1 का मतलब है लैंगरहैंस पॉइंट 1। और अगला प्रश्न है हमारा, बुकर पुरस्कार विजेता 2023 में कौन बना है? तो जॉर्जी गोस्पिडनो बुकर पुरस्कार की विजेता बनी है। इससे पहले भारत की गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार की विजेता बनी थी। तब गीतांजलि श्री को रेत की समाधि पुस्तक के लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए एक बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एबल पुरस्कार विजेता कौन बना है?
तो एबल पुरस्कार विजेता लुइस कैसाली बने हैं। भारत ने अपना दूसरी पीढ़ी का अपना नेविगेशन का प्रथम उपग्रह किस यान से भेजा है? तो NVS-01 F-12 से ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का प्रथम उपग्रह भारत ने भेजा है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से माल परिवहन विमान, यहाँ पर परिवहन कीजिए, परिवहन विमान C-295 MW प्राप्त किया है? तो स्पेन से भारत ने इस प्रकार के 15 विमान प्राप्त किए हैं और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे इस प्रकार के, जिन्हें टाटा और एयरबस मिलकर बनाएगी। 40 विमान भारत में गुजरात के अंदर, और 15 विमान ये स्पेन से प्राप्त किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस 2023 में आमंत्रित किया है। जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान, जो एक्ट्रेस हैं, इनको दादा साहब फाल्के 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री साहब को प्रदान किया गया था, नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, जो पहली बार प्रधानमंत्री जी को ही दिया गया था ये। चलिए नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं किसे दिया गया है 2023 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किए गए थे और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, और 5 श्रेणियों के अंदर ये शुरू किए गए थे 1901 में, जो स्वीडन की राजधानी नॉर्वे में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी नॉर्वे में पुरस्कार दिए जाते हैं 5 श्रेणियों के अंदर। और 1969 में इनमें एक और श्रेणी आ गई, अर्थशास्त्र का नोबेल, जिसे स्विस रिक्स बैंक हर वर्ष दिया करता है। आइए देखते हैं 2023 में किन किन को मिला है नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ईरान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये महिलाओं के लिए काम करती हैं, जो वहाँ पर हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं उनके लिए नरगिस मोहम्मदी काम करती हैं। इन्हें शांति का नोबेल 2023 में दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फेरेंक क्राफ्ट, पियरे एगोस्टोनी, एनी एल हुलियर। तो आप सभी इसमें क्या याद कीजिए, फ्रैंक हो गया पियरे एनी पर, ऐसे याद कर लीजिए। कोई सा ट्रिक बना लीजिए जिससे याद रहे इतने लंबे लंबे नाम। फेरेंक पियरे एनी। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है। इनकी पहली पुस्तक का नाम था ब्लैक रेड।
अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन बना है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की विजेता क्लाउडिया गोल्डिन बनी है। इन्होंने महिलाओं के रोजगार से अर्थशास्त्र में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में खोज की है, अपना रिसर्च किया है। और भारत के किन 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो एक है अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अपनी रिसर्च दी थी। और दूसरे हैं अभी हाल ही में भारतीय अमेरिकी मूल के अभिजीत बनर्जी को ये पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल मिल चुका है। अभिजीत बनर्जी को भी ये मिल चुका है, जो मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता कौन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता किसे प्रदान किया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को ये पुरस्कार नहीं, विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। और ये फिलीपींस में दिया जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति जो रेमन मैग्सेसे थे, उन्हीं की याद में ये हर बार दिया जाता है। फिलीपींस में क्या क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी। और क्या है? तो मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। यानी 2 चीज़ें वहाँ हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को प्रदान किया गया है, शिवशंकर जैसा भगवान का नाम। और इनकी रचना है सूर्यवंशम इनकी रचना है। साहित्य अकादमी युवा हिंदी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा हिंदी पुरस्कार अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया हिंदी भाषा में। और उनकी रचना है चांदपुर की चंदा, अभी लेटेस्ट में दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा हिंदी भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। आइए विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और महिला वर्ग में आर्या सबलेंका ने ये खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। और महिला जो विजेता है आर्या सबलेंका, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं बने हैं विजेता। और महिला वर्ग में ईगा स्विटेक इसके विजेता बने हैं। ईगा स्विटेक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ईगा स्विटेक याद करिएगा, पोलैंड की खिलाड़ी हैं जो महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन की विजेता बनी हैं।
और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। इनकी क्रम भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। विंबलडन ओपन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? तो विंबलडन के में कार्लोस अल्काराज पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। महिला में ओंद्रोसोवा विजेता बनी। अगला है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजेता बना? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो सबसे लास्ट में होता है टेनिस का ग्रैंड स्लैम, उसके विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में कोको गफ बनी है। कोको गफ अमेरिका की खिलाड़ी हैं। ये मात्र 19 वर्षीय हैं और यूएस ओपन जो होता है सबसे लास्ट में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। और यहाँ 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने ही पुरुषों में जीते हैं। एक होगा यूएस ओपन, यूएस का जीता है, और दूसरा जीता है फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन। सिर्फ विंबलडन का कार्लोस अल्काराज ने पुरुष वर्ग में खिताब जीता है मेल में। आईपीएल का खिताब इस बार किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। और आईपीएल में किसे पर्पल कैप दी गई है? तो आईपीएल में पर्पल कैप मोहम्मद सिराज को, आईपीएल में पर्पल कैप दिया गया है मोहम्मद शमी को। फीफा पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन बना है? तो फीफा जो होती फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है, जिसका विजेता अर्जेंटीना पुरुषों में बना है और फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जिनको फीफा की तरफ से गोल्डन बॉल का खिताब दिया गया है। गोल्डन बॉल किसे मिला है? तो गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को। गोल्डन मेसी को मिला है। और गोल्डन बूट किसे मिला है? तो गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बाप्पे को। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बाप्पे। और ये हुआ कहाँ था? फीफा का खिताब कतर में हुआ था, इस फीफा वर्ल्ड कप। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था लाइव। इसका शुभंकर था फीफा का शुभंकर था लाइव। और महिला फीफा विश्व कप किसने जीता? तो महिलाओं में फीफा विश्व कप स्पेन ने जीता है। ये याद रखिएगा। और फीफा का महिलाओं का विश्व कप कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये विश्व कप हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फीफा महिला विश्व कप हुआ है। स्पेन ने जीता है
और हराया किसको है? इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड फीफा विश्व कप महिलाओं में हारा है। हॉकी विश्व कप पुरुष वर्ग की विजेता कौन सा देश बना है? हॉकी विश्व कप जो कि भारत में ही हुआ है, भारत में हुआ, भारत के उड़ीसा में हॉकी विश्व कप संपन्न हुआ, ओडिशा में। और कलिंगा स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया। कलिंगा स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया, जिसमें जर्मनी जीता और हारने वाली उपविजेता टीम कौन बनी? बेल्जियम। बेल्जियम उपविजेता बनी। संतोष ट्रॉफी होगा यहाँ, ट्रॉफी सही से। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन राज्य बना? तो संतोष ट्रॉफी को कर्नाटक ने जीता है और मेघालय को हराया है। मेघालय संतोष ट्रॉफी में हारा है। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन बना? रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है और बंगाल को हराया है। घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिता है। ये भी पूछ लेता कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। एशियन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं और भारत चौथी पोजीशन पर रहा है। इसमें नंबर 1 पर रहा चीन। एशियन खेलों में नंबर 1 चीन, नंबर 2 पर जापान और नंबर 3 पर दक्षिण कोरिया और 4 पर भारत रहा है। चौथी पोजीशन इसमें भारत की रही है एशियन खेलों में। और भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियन खेलों में एशियन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियन खेलों का आयोजन हांगझू चीन में किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण जीते हैं, 16 रजत पदक जीते, 23 कांस्य पदक जीते हैं। इकसठ पदक जीते हैं टोटल भारत ने। और यहाँ भी भारत राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर रहा है और राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है का विजेता कौन रहा? तो भारत ने लेबनान को हराया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप में और भारत इसका विजेता बना है। और भारत अब तक इसका 28 बार विजेता बन चुका है इंटर कॉन्टिनेंटल कप का। सैफ कप का विजेता कौन बना है? तो सैफ कप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें भारत ने कुवैत को हराकर ये कप जीत लिया। सैफ कप को भारत ने कुवैत को हराकर जीत लिया है। अगला प्रश्न है, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता साउथ कोरिया बना है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें साउथ कोरिया ने चीन को हराया है उबेर कप में।
थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजेता कौन बना? तो थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत विजेता बना। इंडोनेशिया इसमें उप विजेता बना है। इंडोनेशिया इसमें विजेता बना। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत विजेता बना। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। अगला प्रश्न है, मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना? तो मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणय विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता PV सिंधु बनी है। यह 2022 में खेला गया था, जो भारत में खेला जाता है, और इसकी प्रतियोगिता लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता मैग्नस कार्लसन बने हैं, और R प्रज्ञानंद इसके उप विजेता बने हैं। अभी हाल ही में भारत को एक भारतीय ने मैग्नस कार्लसन को एक भारतीय ने पराजित किया है, जो कि मैग्नस कार्लसन को पराजित करने में तीसरे भारतीय बन गए हैं, और उनका नाम है मुरलीधरन। ये तमिलनाडु से संबंधित है और इनको हराया है, तीसरे बने हैं। पहले नंबर 1 पर इनको विश्वनाथन आनंद ने हराया था, मैग्नस कार्लसन को, और R प्रज्ञानंद भी इनको हरा चुके हैं, और तीसरे बने हैं मुरलीधरन शंकरन बने हैं, इनको हराया मैग्नस कार्लसन को। और ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। और R प्रज्ञानंद जो उप विजेता बने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के, ये भारत के तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। और ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुई। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जहाँ विश्व शतरंज चैंपियनशिप संपन्न हुई। विश्व भाला फेंक चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई और कौन विजेता बना? तो विश्व भाला फेंक चैंपियनशिप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में संपन्न हुई, जिसके विजेता नीरज चोपड़ा बने। विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ और HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संपन्न हुआ, और इसमें HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है, याद रखिएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप में शुभंकर का नाम क्या है? तो क्रिप्टोवर्स ICC क्रिकेट विश्व कप का शुभंकर है, और इसका अभी थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, जश्न मना ले नाम से, और इसको गाया है प्रीतम ने गाया है, और इस पर डांस परफॉर्मेंस दी है रणबीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी खेलों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया और कहाँ संपन्न हुआ? तो यूनिवर्सिटी खेल चीन के चेंगडू में संपन्न हुए। भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजेता बने हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन विजेता बना है? तो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कुनलावुत वितडसरण विजेता बने हैं। और बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है ओरलियंस ओपन। इसके विजेता कौन बने हैं? ओरलियंस ओपन के
तो प्रियांशु रजावत ओरलियंस ओपन के विजेता बने हैं। प्रियांशु रजावत। एशियन खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियन खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियन खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो एशियन खेलों में भारत का ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह था उसमें हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने इसका उद्घाटन में ध्वजवाहक रही और समापन समारोह में हॉकी के खिलाड़ी PR श्रीजेश इसके ध्वजवाहक रहे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलीन कोरिको और डू विस्मैन को प्रदान किया गया है। तो कैटलीन कोरिको हंगरी की निवासी हैं कैटलीन कोरिको, और डू विस्मैन ये ब्रिटेन के निवासी हैं। और इन्हें किस खोज के लिए दिया गया है? तो इन्होंने कोविड के वायरस की सीक्वेंसिंग की थी, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 में मोंगी जी बवेंडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। शॉर्टकट में याद कीजिए, मोंगी ने ब्रश किया अलेक्सी का। मोंगी लुइस अलेक्सी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, 4 मीटर लंबा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो देवलाली के उत्तराखंड के देवलाली में 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट काटरू किस IIT ने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। IIT मद्रास में लीगो वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो लीगो वेधशाला महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हों। धन्यवाद।